नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी में गलती हर व्यक्ति करता है, लेकिन वो गलती उसके लिए कितनी घातक हो सकती है ये उसे समझ नहीं होती। और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल गया होता है, क्योंकि समय और समझ दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ शायद ही बहुत कम ऐसे बिरले लोग होते हैं जिनके पास हो सकते हैं। और अगर समय के साथ हम समझ हासिल कर लें तो कभी कोई ऐसी नौबत ही नहीं आ सकती जो हमें बेकार रास्ते पे ले जाए, या उसका परिणाम हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जो कि बड़ा दुखद हो। एक कहानी लेके आया हूँ आप सभी के लोग लिए कि एक छोटा बच्चा था और उस बच्चे की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है उसकी माँ का होता है। और जब माँ ही उसको अच्छे तरीके से परवरिश ना दे, या उसके गार्जियंस जिनके अंदर में वो है, इसके संरक्षण में वो रह रहा है, वो अभिभावक उसको अगर अच्छे तरीके से समझ ना दें, उससे अच्छे तरीके से समय ना दें, तो इसका क्या दुष्परिणाम निकल के सामने आता है। ये सारी चीज़ें, एक छोटा बच्चा था और समथिंग केजी क्लास में पढ़ रहा होगा, और उस टाइम पे बच्चे की उम्र इतनी नहीं होती कि उसे समझ हो कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं। तो वो एक दिन जाता है स्कूल पढ़ने, और स्कूल में उसे एक बच्चे की पेंसिल मिल जाती है। पेंसिल उसे अच्छी लग जाती है। हर बच्चे की कामना हुआ करती है कि उसके पास कोई चीज़ एक है तो एक और हो जाए, उसके बाद अगर एक और हो जाए तो वो तो पूरा बंडल बना के रखना चाहता है हर चीज़ का, कि हमारे पास इतनी ढेर सारी चीज़ें, हम दूसरों को दिखा सकें, अपने दोस्तों को भी बता सकें बड़े गर्व के साथ, ये चीज़ें हमारे पास इतनी ज़्यादा मात्रा में। उसने भी क्या किया कि वो पेंसिल उसे अच्छी लगी, अपने पास रख ली। जिस बच्चे की पेंसिल खोई थी वो शायद इतना सेंसिटिव नहीं था, उसने इस चीज़ की शिकायत किसी से नहीं की, और वो पेंसिल लेके बच्चा अपने घर आ गया। उसने घर आके पहली चीज़ खुशी सबसे ज़्यादा जाहिर किससे कर देगा, तो अपनी माँ के। वो सबसे पहले अपनी माँ के सामने गया, माँ मेरे पास देखो 2 पेंसिलें। उसकी माँ ने देखा, अरे तेरे पास तो एक ही पेंसिल थी, ये कैसे आ गई। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया, बोले हैं मैं नहीं बताऊंगा। बोले नहीं बता। तो बोले कि एक पेंसिल डली थी, मुझे मिल गई, मैंने रख ली। बोले शाबाश बेटा, अच्छा किया, अब तो तेरे पास 2 पेंसिल हो गई। ये चीज़ सुन के बच्चे को भी थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मेरे साथ किसी और व्यक्ति को भी खुशी है, मतलब शायद मैंने अच्छा किया है। उसने क्या किया, नेक्स्ट डे जब पढ़ने गया तो इस खुशी को थोड़ा और इंक्रीजमेंट करने के लिए, थोड़ा और बढ़ाने के लिए उसकी सोच रही, और अगले दिन उसे एक बस्ते के ऊपर एक रबड़ डली हुई मिल गई। वो रबड़ जब उसे डली मिल गई तो बहुत खुश हुआ। उसने वो रबड़ भी उठा के अपने बस्ते में रख ली, और वो रबड़ लेके घर आया। दूसरे दिन कहा, देखो माँ 2 रबड़। माँ को भी लगा, अरे तेरे पास तो एक ही थी, 2 कैसे हो गई। अब तो तेरे पास 2 रबड़ और 2 पेंसिल। रीजन भी नहीं पूछा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई। और बच्चे को इससे भी और ज़्यादा खुशी हुई। नेक्स्ट डे उसने एक व्यक्ति का नोट गायब कर दिया और माँ को आके दिखाया। माँ ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और नॉर्मल तरीके से ही सारी बात को ले गई। अब उसने धीरे धीरे किसी का 1 रुपये निकाल के साफ किया, किसी की किताब साफ कर दी। इस तरीके से उसकी धीरे धीरे चोरी की जो मात्रा थी वो बढ़ती चली गई। लेकिन समय के साथ ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, इंसान को समझ आती है, और फिर वो चोरी जो छोटी छोटी चीज़ों की थी वो एक दिन बड़ी बड़ी चोरी में कन्वर्ट हो गई। लड़के को सिर्फ एक चीज़ की लत लग गई थी, पैसा चाहिए। वो बड़ी बड़ी जगह हाथ साफ कर देता था, चोरी करता था। उससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो वो किडनैपिंग करने लगा और भी बड़े बड़े डाके डालने लगा। रिजल्ट ये हुआ, सरकार ने उसके ऊपर कुछ इनाम वगैरह रखा पकड़ने के लिए। वो भी बहुत एक्सपर्ट हो गया था, काफ़ी दिन तक घुमाता रहा सभी लोगों को, और बहुत टाइम स्पेंड हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि बेकार चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, वो खराब मटेरियल ही एक प्रकार से। तो समय बीता और एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का पकड़ा गया। उसके ऊपर इतने ज़्यादा केस दर्ज हो गए थे कि उसे सज़ा मिली
और सजा के रूप में उसे फांसी दी गई। कई सारे केसेज उसने कर डाले थे, कई सारी हत्याएं कर डाली थी, और परिणाम सिर्फ एक था कि कोई उसकी लाइफ में समझाने वाला नहीं था। अच्छा, उसे पता नहीं था कि गलती कर रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम कितना ज़्यादा हो सकता है। वो सारी गलतियों की सज़ा भोगने के बाद जब जेल की यात्रा करने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे, पश्चाताप भी था। उसे फांसी की सज़ा हुई, एक दिन डिनोट किया गया जब बिल्कुल निश्चित हो गया कि इस डेट पर उसे फांसी दी जाएगी, और फांसी के तख्ते पर जब उसको ले जाया गया तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। अंतिम इच्छा में उसने व्यक्ति ने बताया कि मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि मैं अपनी माँ से कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उस चीज़ के लिए उसकी माँ को बुलाया गया, और माँ को जब उसके पास लाया गया तो उसने कहा, माँ, और बात कुछ ऐसी सीक्रेट है जो सबके सामने नहीं बोल सकता, तुम मेरे और पास आओ, मैं जो भी चीज़ बताऊंगा तुम्हारे कान में बताऊंगा। तुम और पास आई, बोले माँ थोड़ा और पास आओ। थोड़ा और पास आई, उसे लगा कि शायद अभी भी कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा कोई खजाना है जो ये छोड़ के जा रहा है और मुझे बताने जा रहा है। तो उसने बिल्कुल कान अपना पास में ले आई, और कान जब पास में पहुंच गया तो लड़के ने वहां मुंह लगाया और उसके कान में बड़ी जोर से काटा। इतना जोर से काटा कि माँ को बहुत तेज दर्द हुआ, और गुस्से में उसने कान छुड़ा के एक जोरदार थप्पड़ उसको मारा। इतना तेज थप्पड़ कि लड़के को भी बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए, उसे बहुत ज़्यादा चोट आई, और उसने आंखों में आंसू भर के सिर्फ एक बात कही कि माँ, ये थप्पड़ जो आज मारा है, अगर आज से 25 साल पहले मारा होता, जब मैंने लाइफ की पहली पेंसिल चुराई थी, तब शायद आज मैं फांसी पे नहीं चढ़ रहा होता। एहसास हुआ उसे उस दिन जब वो फांसी के तख्ते पर लटकने ही वाला था। माँ को भी एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था, और वहाँ उसकी ज़िंदगी खत्म। उन गार्जियंस से जो अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, उन अभिभावकों से, सीनियर्स से, जो अपने सामने के छोटे लोगों को पर्याप्त समझ होने के बाद भी उन्हें गाइड नहीं कर रहे हैं, उन्हें सही बुरा ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या नहीं है, ज़रूर कहूँगा कि उनकी ज़िंदगी कहीं ऐसे दो राह पे लाके खड़ी ना हो जाए जहां आप भी सोचने के लिए विवश हो जाएं, और वो भी। सभी से एक अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को सही समय दें, पर्याप्त समय दें, और क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को ज़रूर जांचते रहें। बच्चे हैं कोरा कागज़, उनके ऊपर जो लिखा जाएगा वैसे बन जाएंगे। अगर आप में से प्रत्येक गार्जियंस थोड़ा सा भी समय निकाल के अपने बच्चों से डेली बात करता है, डेली की दिनचर्या के बारे में उनसे बातचीत करता है, और हर चीज़ का फीडबैक लेता है, उन्हें समझाता है कि बेटा हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा अपने रास्ते से भटकेगा नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो जो यहाँ से अपलोड होगा वो आपको जल्दी मिले। चलिए दोस्तों, समस्त दोस्तों को एक बार लास्टली जय हिंद बोलूँगा, और अपने वालों को प्रोग्राम दूँगा। चलते चलते सिर्फ यही कहूँगा कि बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, और इन्हें बेहतर हाथों में हमेशा बनाए रखें, अपने हाथों को इनके सर पे हमेशा बनाए रखें, और इन्हें सही रास्ते पर चलाएं अपनी उंगली पढ़ाकर, क्योंकि आपके पास ज़िंदगी का अनुभव है, हर चीज़ है, और अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक हो ही नहीं सकता। थैंक यू दोस्त, बेस्ट ऑफ लक, जय।